हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले कई बार सोचते हैं। और क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि हार गया तो क्या होगा। ये जो सोच है इसको कैसे बदला जाए, आज इसी पर सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। ये कहानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन की, एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन जो बड़ा पॉपुलर होता जा रहा था। उसके शोज के लिए भीड़ लगती थी, टिकट्स के लिए मारामारी होती थी, लोग चाहते थे कि एक बार जाकर के सेल्फी क्लिक करवा लें, एक बार जाकर के उससे मिल लें। धीरे 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 उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। कई सारी मैगजीन्स उसका इंटरव्यू करना चाहती थी। एक बार एक मैगजीन को उसने अपॉइंटमेंट दी, रिपोर्टर आया और आकर के सवाल जवाब करने लगा। जैसा कि होता है हर इंटरव्यू में, सामने वाले को मालूम नहीं होता कि उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। वैसे ही एक बाउंसर इस मैगजीन के रिपोर्टर ने स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ दे मारा। उसने बोला कि सर एक बात बताइए, आप ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना चाहते हैं? अब इस स्टैंड अप कॉमेडियन के पास में कोई जवाब नहीं था, इसने कुछ सोचा भी नहीं था। तो इसने कहा कि भाई ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं है। तो रिपोर्टर ने कहा कि सर कुछ तो बताइए, मतलब कुछ तो हमें लिखना होगा, कुछ तो हमें बताना होगा। फिर इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने काफी सोचा और बोला कि एक रिकॉर्ड है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूं, 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का। रिपोर्टर ने फटाफट से वो जवाब लिख दिया, मैगजीन छप गई, इंटरव्यू आ गया, काफी लोगों ने पढ़ा, न्यूज चैनल्स ने उसको देखा। तो उनको लगा, न्यूज चैनल वालों को, कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। न्यूज चैनल ने डिबेट चला दी कि क्या कोई बंदा 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोल सकता है। इस बात पर पोल होने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा। इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ी आफत आ गई। ये सब देख रहा था, इसको लग रहा था कि क्या ड्रामा चालू हो गया है। तभी इसके पास में एक न्यूज चैनल से कॉल आता है और वहां से कॉल पर कहा जाता है कि सर आज शाम 8 बजे आपको खुला चैलेंज दिया गया है, हमारे शो में आइए और 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलकर दिखाइए। इसको लग रहा था कि ये क्या मुसीबत आ गई है, क्या किया जाए। ओपन चैलेंज चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। रात 8 बजे से पहले 7:30 के लगभग इसके घर के बाहर न्यूज चैनल की गाड़ी आ गई इसको लेने के लिए। गाड़ी में बैठा, धक धक कर रहा था इसका दिल, इससे समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। ये यही सोच रहा था कि हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा। न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर पहुंचा, गाड़ी से बाहर निकला और सोचने लगा कि हार गया तो क्या होगा। जैसे जैसे इसके कदम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, ये अपनी सोच को धीरे धीरे बदल रहा था। फिर इसने सोचा कि हार गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लोग कहेंगे कि फालतू की बातें करता है। इसने जबरदस्ती इतनी बड़ी फेंक दी कि मैं 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। क्या होगा, लोग मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए बुरा कह देंगे। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन स्टूडियो में पहुंचा, शो शुरू होने वाला था, 8 बजने वाली थी। इसने एक बार फिर से सोचा और अब की बार सोचा कि अगर जीत गया तो क्या होगा। अभी जहां पहुंचा हूं यहां से और ऊपर चला जाऊंगा और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, दुनिया मुझे जानने लगेगी। शो शुरू हुआ, 8 बजी, 1 मिनट का चैलेंज आया और इस बंदे ने कमाल कर दिखाया। सबसे ज्यादा वर्ड्स 1 मिनट में बोल के दिखा दिए। उसके बाद इसे खुद पर यकीन हुआ कि जीत गया तो क्या होगा, यही सोचना जरूरी है। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में बदलनी है तो अपनी सोच बदलिए। कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि हार गया तो क्या होगा, और वो जो सोच रहे होते हैं धीरे 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 हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे आसपास वही होने लगता है जो नेगेटिव हम सोच रहे थे। लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। जीत गया तो क्या होगा, जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आप पा नहीं सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक किसान परिवार में पैदा हुए एक लड़के की, जिसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो बड़ा होकर के किसान बने, खेती करे, लेकिन वो चाहता था कुछ और। उसने एक दिन अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं बड़ा होकर के सैनिक बनना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए आप ट्रेनिंग करवाइए, मुझे उसके लिए भेजिए। उसके पापा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप जाइए, जाकर के तलवारबाजी सीखिए, तब जाकर के आप सैनिक बन पाएंगे, योद्धा बन पाएंगे। लड़के ने अगले ही दिन से जाकर के ट्रेनिंग करना शुरू किया। जब वो शुरुआत में वहां पहुंचा, क्लासेस लेने लगा, तो उसे समझ में आ गया कि तलवारबाजी उसके लिए बनी ही नहीं। 2-3 दिन के अंदर वो हिम्मत हार गया। उसे लगा कि अब क्या किया जाए। वो मन में सपना तो था वॉरियर बनने का, योद्धा बनना है, सैनिक बनना है, लेकिन क्या करें। फिर उसे लगा कि क्यों ना बैकडोर एंट्री करते हैं।
पीछे के रास्ते से जाते हैं। अब पीछे का रास्ता क्या था? उस सेना का जो सेनापति था वो इनके परिवार में किसी रिश्तेदार का दोस्त था। अब इसने सोचा कि क्यों ना उस रिश्तेदार तक पहुंचा जाए। अपनी मम्मी से जाकर के इसने अर्जी लगाई कि माँ प्लीज मुझे वहां तक जाने दीजिए, उनसे कहिए कि वो मेरी मुलाकात करवा दें सेनापति से। रिश्तेदार के घर पहुंचा, वहां से सेनापति से मिला। सेनापति को जाकर के कहा कि बस मुझे सेना में ले लीजिए। सेनापति ने कहा कि बेटा आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपको तलवारबाजी आती नहीं है, आप तलवार ढंग से चला नहीं पाते, आपका सेना में क्या काम रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके रिश्तेदार मेरे दोस्त हैं तो दोस्ती की खातिर मैं आपको सेना में ले लेता हूं। आप रिजर्व्ड फोर्स में रहेंगे, आपका काम नहीं होगा, आप बस आराम कीजिएगा, बहुत कम आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, मुश्किल है कि आपकी कभी जरूरत भी पड़े। लड़का खुश हो गया कि चलो भाई सैनिक की वर्दी मिल जाएगी, काम भी नहीं करना है, युद्ध में भी नहीं जाना है, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे, रिजर्व फोर्स के साथ रहेंगे, बहुत मुश्किल से कभी मौका मिलेगा युद्ध में जाने का, वो तब की तब देखेंगे। रिजर्व फोर्स में शामिल हो गया। साल पर साल बीतते गए। एक बार उस राज्य पर बहुत बड़ा हमला हुआ। अब सारी फोर्सेस, जितनी सेनाएं थी, सबको युद्ध के मैदान में उतरना था। ये लड़का भी मैदान में उतरा, तलवार चलानी आ नहीं रही थी, इसके चक्कर में बहुत बड़ी मुश्किल हो गई और शाम में इसे सेनापति के सामने पेश किया गया। सारे सैनिक इसको बुरी बुरी सुनाने लगे। सेनापति ने कहा कि ये तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है, क्या किया जाए, मैंने तो खुद इसे भर्ती किया। तो उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा कि अब तुम सेना में नहीं रहोगे, अब तुम जाकर के महल की पहरेदारी करोगे, तुम आज से पहरेदार हो। लड़के को फिर से एक नया काम मिल गया, अब उसे पहरेदार बनना था। अब वो सोच रहा था कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, सेनापति से मैंने अर्जी लगाई थी तो सैनिक बना था, रिजर्व फोर्स में था, काश मेरी बात एक बार यहाँ के राजा से हो जाए, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। साल पर साल बीतते गए, महल के सामने खड़ा हुआ पहरेदारी करता रहा, लेकिन कभी भी राजा से मुलाकात नहीं हो पाई। बूढ़ा हो चला था, सर्दी की शाम थी, पतली सी वर्दी पहन करके पहरेदारी कर रहा था। पता नहीं कहां से किस्मत चमकी, उस दिन राजा साहब वहां से निकले। उनके साथ में ज्यादा सैनिक नहीं थे तो उनकी भी नजर पड़ गई। एक पहरेदार ठिठुर रहा है, वृद्ध सा, बूढ़ा सा। राजा उसके पास आया और आकर के बोला कि आपको ठंड नहीं लग रही? तो उस पहरेदार ने कहा कि मुझे बड़ी ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूं साहब, सालों से इसी वर्दी में सर्दी बिताता आ रहा हूं। राजा ने वादा कर दिया कि आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं अंदर जाता हूं, वहां से आपके लिए एक अच्छा सा कंबल भिजवाता हूं। राजा साहब अंदर गए, व्यस्त हो गए, इस बात को भूल गए। सुबह सुबह सैनिकों ने जाकर के बताया कि राजा साहब आपने जिस पहरेदार को वादा किया था कंबल पहुंचाने का, उसकी रात में ठिठुरने की वजह से, सर्दी में ठिठुरने की वजह से मौत हो गई है। राजा दौड़ा चला आया, आकर के देखता है पहरेदार की लाश पड़ी हुई थी और लाश के पास में मिट्टी पर उंगली से कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा हुआ था कि राजा साहब, मैं सालों से सर्दी में रात बिताते चला आ रहा था, लेकिन कल रात में आपने कंबल का वादा किया और उस वादे के चक्कर में मुझे ज्यादा ठंड लगने लगी। मुझे लगा कि कंबल आएगा और उसी वादे के चक्कर में, उसी वादे के सहारे में रात बिताता रहा। मैं कमजोर पड़ता गया और अब मेरी जान जा रही है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। सहारे लेना बंद कीजिए, खुद की ताकत को आजमाना शुरू कीजिए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। आरजे कार्तिक बार बार कहता है, फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो आपको भी लगा होगा, अगर अभी नहीं लगा तो पहले लगा होगा, हो सकता है अभी भी आप सोचते हो कि जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, कोई मेरे आसपास ऐसा है जिसने मेरा रास्ता रोक रखा है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता किसी ने रोक रखा है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक बार एक प्राइवेट कंपनी के दरवाजे के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक लेटर चिपका। सुबह सुबह जब एम्प्लॉइज पहुंचे तो देख करके शॉक्ड रह गए। उस लेटर पर लिखा था कि आज उनकी डेथ हो गई है जिनकी वजह से आपका रास्ता रुका हुआ था, जिन्होंने आपकी ग्रोथ रोकी हुई थी, आज वो हमें छोड़कर चले गए हैं। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी। फ्यूनरल के लिए ले जाएं उससे पहले आप अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वहां डेड बॉडी रखी हुई है। ऐसा करके पूरा उस पर लिखा हुआ था। जैसे जैसे एम्प्लॉय सुबह आ रहे थे, पढ़ रहे थे, शॉक्ड हो रहे थे। पहली बात तो उन्हें दुख हो रहा था कि उनमें से कोई एक चला गया, कौन चला गया पता नहीं चल रहा था। दूसरी बात, वो ये जानने के लिए उत्सुक थे, एक्साइटेड थे कि कौन है जिसने हमारा रास्ता रोक रखा था, जो यहां से चला गया, हमें छोड़ करके चला गया। सारे एम्प्लॉयज ने ये चेक करने की कोशिश की कि जल्द से जल्द मालूम चल जाए, लेकिन ऑफिस में तैयारी कुछ इस तरीके से की गई थी कि एक बार जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा था, जब वो बाहर निकल रहा था तो दूसरे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ नहीं पा रहा था। लाइन बड़ी लंबी लग चुकी थी, सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई, धीरे धीरे एक एक करके लोग जाने लगे। जब वो अंदर जा रहे थे और जब बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे पर उदासी थी, गमगीन थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बहुत बड़ा झटका लगा है।
उसी ऑफिस में एक बंदा ऐसा था जो दिन भर इस बात से परेशान रहता था कि मेरा काम फलाना की वजह से नहीं हो पाता, उसकी वजह से नहीं हो पाता, इसकी वजह से नहीं हो पाता। वो बड़ा खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि चलो यार फाइनली कोई तो गया जिसने मेरा रास्ता रोक रखा था। उसकी बारी आई, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में गया, अंदर जाकर के देखता है कि एक कॉफिन रखा हुआ था। वो गया, जाकर के कॉफिन को उठाया, जैसे ही उसने ढक्कन खोला वो शॉक्ड रह गया। वहां अंदर कोई भी बॉडी नहीं थी। उस कॉफिन में मिरर लगा हुआ था और उस मिरर के पास में एक कागज चिपका हुआ था। उस लेटर पर लिखा था कि जिंदगी में आप ही हैं जिसने आपका रास्ता रोक रखा है, आपने खुद की ग्रोथ को रोका हुआ है, आपको अपनी उन कमजोरियों को पहचानने की जरूरत है। ये पढ़ने के बाद वो व्यक्ति शर्म से लाल हो गया। उसे उस दिन समझ में आया कि वो दिन भर जो कमियां निकालता रहता था, आखिर में कमी तो उसी में थी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कमी हर किसी के अंदर है, उस कमी को ढूंढना शुरू कीजिए। ना कि आप दिन भर ये कहते रहें कि हमारे ऑफिस में माहौल सही नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में शोर मचता रहता है। ऑफिस का माहौल ठीक तब होगा जब आप अंदर से ठीक होंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। जिंदगी में इंसान हमेशा अंदर की कमजोरियों से हारता है, इसलिए खुद को तैयार कीजिए और आसपास के माहौल को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं जिसने अपना रास्ता रोक रखा है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।